जाएंगे, उनका पाप होगा, महाराज शासन पटक देंगे लोग अगर आप उनके बच्चे ही मार देंगे। महाराज जो कुछ करना है कैसे करना है बोलो ना भैया, कैसे करते हैं लोग? पर्दे के पीछे करते हैं, सरेआम नहीं करते। राजनीतिक लोग भी बड़े दुराचार करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं बोलो ना जी? कंस के शिष्य हैं ये सारे, कंस बैठे हैं कि पर्दे के पीछे दुराचार करते हैं, सामने नहीं आते हैं। पता है क्योंकि मुंह में राम राम बोलो ना जी। देखिए आपने कभी दूसरों की बगल में छुपी रहती है, इनकी तो सरेआम लटक रही है। मुंह में राम राम बोलो ना जी। ऐसा ना लगे बस मैं ही मानता हूँ, ऐसा लगे तुम भी मानते हो, जरा इसलिए जोर से बोलो, सारे सुन रहे हैं तुम्हें। मुंह में राम राम वाह वाह। एक राहत इंदौरी नाम के कवि हुए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, सुना दें? बोलो ना भैया। महाराज राहत इंदौरी ने एक बड़ी कड़वी सच्चाई लिखी, एक ऐसी सच्चाई जिस सच्चाई को हजम करना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन कभी किसी शायर के शब्दों में ये सच्चाइयां थोड़ी कहनी आसान हो जाती है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। क्या बोलो ना भैया? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बीमार मर्ज को दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं तो फिर पिला देनी चाहिए। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं फिर पिला देनी चाहिए। खुदा बरकतों में नवाजेगा इश्क, खुदा बरकतों में नवाजेगा इश्क, है जितनी पूंजी फिर इसके प्यार में लुटा लेनी चाहिए। है जितनी पूंजी फिर इसके प्यार में लुटा देनी चाहिए। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, ये दिल बोलो ना भैया, तुम्हारा नहीं है तो मत बोलना। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दुनिया की सारी दौलत यहाँ लाकर छुपा देनी चाहिए। दुनिया की सारी दौलत यहाँ लाकर छुपा देनी चाहिए। मैं फूल हूँ तो फूल को गुलदान हो नसीब, मैं फूल हूँ तो फूल को गुलदान हो नसीब। मैं आग हूँ तो फिर ये आग बुझा देनी चाहिए। मैं ख्वाब हूँ तो ख्वाब से झूम आइए मुझे, मैं नींद हूँ तो नींद उड़ा देनी चाहिए। मैं ज़ब्र हूँ तो ज़ब्र की तारीख बंद हो, मैं ज़ब्र हूँ तो ज़ब्र की तारीख बंद हो। मैं सब्र हूँ तो फिर तो तुम्हें मुझे दुआ देनी चाहिए। मैं सब्र हूँ तो फिर तो तुम्हें मुझे दुआ देनी चाहिए। मैं ताज हूँ तो सजा लेना अपने सर पे, मैं ताज हूँ तो सजा लेना अपने सर पे, और अगर खाक हूँ तो फिर उड़ा देनी चाहिए। मैं ताज हूँ, अगर ताज हूँ तो सजा लीजिए अपने सर पे, और मैं खाक हूँ तो फिर उड़ा देनी चाहिए। सच बात कौन कह सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ। सच बात बोलो ना भैया, कौन कह सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ। और अगर सच कहता हूँ तो फिर जमाने के हिसाब से हमें सजा देनी चाहिए।
अगर सच कहते हैं तो फिर हमें जमाने के हिसाब से सजा देनी चाहिए। सौदा हिंदुस्तान का, सौदा हिंदुस्तान का यहीं पर होता है। इस ऐसे संसद भवन को आग लगा देनी चाहिए। सौदा बोलो ना भैया, डरते बहुत हैं सोचिए, डर दीजा दिल का मुझे। सौदा यहीं पर होता है हिंदुस्तान का। ऐसे संसद भवन को वो 8-9 कुछ गए सी, उन्होंने बेचारे ने बड़ा उपकार करना सी साडे। महाराज सौदा यहीं पे होता है संसद भवन का। सच बात है, कौन कह सके, मैं कहता। महाराज राजनीतिज्ञों ने क्या किया हुआ है? कंस की नीति सब कुछ करते हैं महाराज। मुंह में राम बगल में बोलो ना जी, बगल में नाना तलवारें हैं। आज सही मुझे काटे, हलाल करें। तलवारें हैं भैया, छुरियां तो गई, छुरियां तो पहले वाले रखते थे छोटी छोटी। महाराज ने कहा तुम एक काम करो, जाओ ब्रजमंडल में सारे बच्चे मार दो। अंगरक्षक थे चालूर मुष्टिक, उन्होंने कहा महाराज थोड़े सावधान, सचिव होते हैं जो सही सलाह दे देते हैं। महाराज चुपके से करिए, सरेआम मारेंगे तो क्रांति हो जाएगी, बगावत हो जाएगी महाराज, तख्ता पलट हो जाएगा, उलट उलट फेर कर रख देंगे महाराज। ये लोग हैं, लोगों की बड़ी, बोलो ना भैया, ताकत किसके हाथ में है? बोलो ना भाई, आपके हाथ में ताकत। ताकत से, कौन सी ताकत? जो डालते हो, कमल झाड़ू, वो जो देश की सफाई करने आए, बोले हम साफ कर देंगे सब, कर दिया सब। देश ही नहीं तुम्हारे घर भी साफ कर देंगे। जो साफ करने आए झाड़ू लेकर, हम नहीं डरते भैया किसी से, यहाँ बैठा हो तो भी सुना देंगे। हम तो सच है, ये सच बात कौन कह सकता है? मैं कहता हूं ये जो राजनीतिक तंत्र हैं, जो कंस के अनुयायी हैं, स्वच्छ होनी चाहिए राजनीति, धर्म के न्याय के हिसाब से चलनी चाहिए राजनीति। आज राजनीति में राज रह गया है, नीति बोलो ना भैया, नहीं रही। चालूर मुश्तिक ने कहा महाराज हम बताते हैं, धीरे से करिए महाराज, चुपचाप कर दीजिए, एक पूतना है हमारे पास, भेज देते। तो बहुत है, शकटासुर, पूतना, अघासुर, रकासुर, तृणावर, कोई एक पैंतरा है हमारे पास, बहुत है, रोज चलेंगे एक एक नया। आप चिंता क्यों करते हैं? सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटी। बोलो ना पंचकूला वाले, लाठी भी नहीं टूटी। आपको इतना कुछ पता है नहीं? आप भी नीतियों पे तो नहीं चलते, बहुत कुछ पता है आपको। सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं, लाठी भी न टूटे। तुम गला भी काट दो और उफ भी ना हो। महाराज अब तो इधर ये बैठकर योजना बनाने लगा और उधर भोर हो गई गोकुल में। जैसे ही गोकुल में भोर हुई, सुबह हुई, महाराज चारों ओर आनंद का वातावरण था।
चारों ओर आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती थी। चारों ओर ऐसी छटाएं, यशोदा जी सोई हुई हैं और यशोदा जी की बगल में एक नन्हा सा सुकुमार बालक अटखेलियां कर रहा है। और ये सुकुमार बालक क्या कर रहा है? सोई हुई है माँ, और सोई हुई माँ के पास पड़ा हुआ ये क्या कर रहा है? करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे निवेशयन्तः वटस्य पत्रस्य पुटेशयान बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ये वहां पर अटखेलियां करने लगा और महाराज क्या किया? करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर क्या करने लगा? अपने मुख में डालकर पैर का अंगूठा चूसने लगा। क्यों? बोले सारा संसार हमारे चरणों तक का पान करना चाहता है, हम भी तो देखें आखिर हमारे पैर में ऐसा क्या है जो सारे संसार को चाहिए और हमें नहीं पता। अब तो प्रभु महाराज लीला करने लगे और महाराज लीला करके सोई हुई यशोदा, उसे पता ही नहीं। महाराज सुनंदा जी आई, ननद, ये तो तुम्हें पता होगा अच्छी होती बुरी होती है। सुनंदा जी ननद है यशोदा जी की। और देखो भैया, हम हमेशा कहते हैं अपना खून अपना ही होता। भाभी को नहीं उठाया, उठ जाग तेरे पुत्र आया है, देख उसका दर्शन कर ले। गई भागी भी अपने भाई के पास, भगी अपने खून के पास, जाकर जोर जोर से कहने लगी, अरे ओए नंदराय जी कहाँ हो? कहाँ हो नंदराय जी? नंदराय जी गौशाला में गायों को हरा चारा डाल रहे थे। महाराज जाकर क्या कहने लगी? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातलालो महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातलालो महामना, ताहुई प्राण वेदज्ञा, ताहुई जग प्राण वेदज्ञा, स्नात शुचिर्वलंकृत, स्नात शुचिर्वलंकृत, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम 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 शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम नंदराय जी को कहने लगी, ये जो माला वाला पहन रखी है उतार दो, ये जो हाथों में कंगन, ये जो हाथों में आभूषण धारण किए हुए सब उतारो, फिर बताऊंगी बड़ा जबरदस्त समाचार लाई हूँ, अरे तुम मस्ती में झूम जाओगे। और महाराज अब तो
बताओ तुझे, बोली नहीं नहीं पहले दो। नंदराय जी ने आभूषण दिए, सारे आभूषण उतार दिए, सुनंदा को दिए, बोली अरे झूम जाओगे मस्ती में, अरे नंद तुम्हारे यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। मस्ती में झूम उठे नंदराय जी, महाराज नाचने लगे, गाने लगे, मस्ती आ गई 84 साल के नंद को। ऐसी मस्ती महाराज झूम रहे हैं नंदराय। ब्राह्मणों को बुलाया, मुहूर्त पूछ के, स्नान करके, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर, स्वस्ति वाचन कराए, जात कर्म संस्कार करा के पितरों का पूजन किया, श्रेष्ठ दूध देने वाली गायों को सजाकर दान देने लगे, हीरे मोती सब लुटाने लगे। आज तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, आज तो मस्ती में झूमना पड़ेगा हमारे बाबा लाला की मस्ती में। तो जरा तैयार हो जाइए उत्सव मनाने के लिए। और फिर आज हम होली खेलेंगे भाव और श्रद्धा से। क्या करेंगे? अरे आनंद